नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं धन स्थान की। तो देखिए, अपनी कर्मेश अर्थात कर्म स्थान की और लग्न स्थान की चर्चा हो चुकी। कर्म स्थान को मैंने पहले इसलिए लिया था, हालांकि वो 10वां है, एक से शुरू करना चाहिए लग्न से। नहीं, वो इसलिए लिया था कि कर्म स्थान में पहले भी किसी वीडियो में मैंने कहा है कि कुंडली का मुख्य आधार होता है, इसलिए मैंने उसको लिया था। तो वो है तो 10वां पहले से, मगर वो मुख्य आधार आपके जीवन का वही होता है कि मानव जीवन की कर्मों से पहचान होती है, वही मानव जीवन। बाकी कर्म के सब इर्द गिर्द धन, कुटुंब, संसार, परिवार, आपकी यथास्थिति सब कर्मों के इर्द गिर्द रहती। इसलिए मैंने पहले कर्म स्थान लिया, बाद में आपका जो व्यक्तित्व है अर्थात आपका लग्न, उसको मैं दूसरे नंबर पे लिया। तो कर्मों के बाद आपका व्यक्तित्व। तो आइए आज उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा होता है। तो आइए आज बात करूंगा धन स्थान की, अर्थात आपके धन स्थान मैंने ये लिख दिया, अर्थात आपके दूसरे स्थान की। तो जैसा सभी को पता है कि दूसरा स्थान धन स्थान होता है। तो उसका स्वामी अगर आपके सभी घरों में जाएगा, लग्न से लेके 12 घरों, तो कैसा परिणाम दे रहे हो, कैसा परिणाम देगा। तो आइए बात आगे करें। उसके पहले जैसा मैं हमेशा आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि भाई जिन लोगों ने हमारा वीडियो, माफ कीजिएगा, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर ले, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं। जब धन स्थान दूसरे स्थान का स्वामी लग्न में है, दूसरा स्थान कैसे, उसको धन स्थान कहिए, एक ही बात, वाणी स्थान कहिए, वाणी स्थान। तो वाणी स्थान और धन स्थान से वो ज्यादा मनुष्य जाना जाता है। और मैं पहले पिछले भी वीडियो में बोल चुका हूं, देखिए जिसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रह उच्च का होगा, नीच का होगा, स्वग्रही होगा, कितने ग्रहों की उस पर दृष्टि है, शुभ की है, अशुभ की है, उससे प्रभाव अवश्य पड़ेगा, उसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं भाई, कुंडली का पूरा विवेचन करने के बाद ही पूरी यथास्थिति आपकी बताई जा सकती है। लेकिन ये जिन जिन स्थानों को जाएगा, तो जो मैं कहने वाला हूं वो अवश्य कि आपको प्राप्ति या वैसा स्वभाव या वैसा जीवन आपको मिलता अवश्य, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके जो फल मैं कहूंगा तो उसमें आपके जीवन में कुछ न कुछ अवश्य हिस्सा रहेगा जरूर। तो इसलिए मैंने साफ कर दी कि भाई देखिए, हर स्थान की व्याख्या करना आसान है, मगर उसका स्वामी उच्च का है, नीच का है, कहाँ गया है, किसके घर में गया है और कितने ग्रहों की दृष्टि है, सब एक वीडियो बनाना या बताना असंभव है, ये आप सब भी जानते हैं। तो आइए, और बातें करूंगा तो वीडियो लंबा होता है। तो आइए पहले घर से शुरू करते हैं। धन स्थान का स्वामी आपका पहले घर में है, तो उसके क्या फल होंगे। देखिए, ऐसा व्यक्ति धन और के मामले में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो देखिए धन स्थान का स्वामी आपके व्यक्तित्व में बैठ गया, तो पैसे की समस्या आपकी थोड़ी कम रहेगी। तो कम रहेगी मैंने बोला, बीच बीच में वो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक स्थिति के धक्के भी मिलेंगे। जब भी खराब दशाएं आएंगी, तो ये धर्म स्थान का स्वामी लग्न में बैठा आपका सपोर्ट पूरा नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, अपने से 12वां चला जाता है। 12वां स्थान होता है कम रिस्पेक्ट का। तो एक आध बार जीवन में आपके
आर्थिक स्थिति की वजह से अर्थात धन की वजह से रिस्पेक्ट में कमी अवश्य आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई बार अच्छी दशाएं हैं तो धन स्थान का स्वामी सपोर्ट करेगा आपको और आप धनवान भी हो जाएंगे, लेकिन कई बार कुटुंबियों से स्वयं विरोध करने लगता है, कुटुंबी नहीं, कुटुंबजन नहीं, आप स्वयं विरोध करने लगते हैं। अहंकार कहिए उसे, अहंकार तो मैं नहीं कहूंगा यहां, थोड़ी सी हाँ कह सकते हैं आप अहंकार, या खुद आपको जलन होने लगे। ऐसा ग्रहों की दृष्टि में जब लग्नेश या धनेश आएगा, धनेश नहीं धन स्थान का धन स्थान आएगा, लग्नेश को तो बैठे ही। तो अगर ऐसा हुआ तो स्थिति आएगी। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो धन की समस्या आपको जीवन में एक दो बार गहरी झेलनी अवश्य पड़ेगी। सब सुख दे जाएगा धन स्थान का स्वामी लग्न में बैठ के, कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि अच्छा वर्ष, खराब मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं कि धन स्थान का स्वामी लग्न में गया तो बुरा है। लेकिन मैंने जो बताया दो स्थिति, उनसे भी एक दो बार आपको मुलाकात अर्थात जीवन में एक दो बार ये देखना पड़ेगा। और मैंने कहा ना अनेक बातों, तो आप अनेक बातों के लिए तो एक ही घर में अटके रहिए तो वीडियो कम से कम 25 मिनट तो एक घर में होता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सबके घर में विस्तार से बताने जाइए तो 1.5 घंटे का एक वीडियो होता है, और उतना बड़ा वीडियो ना बनाना ही मेरे वश में है, ना आपके सुनने की क्षमता ही है। चलो एक बार मैं बना भी दूं, अपना वश थोड़ा आगे निकाल भी लेता हूं, सुनेगा तो आई थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए और थोड़ा थोड़ा जानते भी रहिए। अब क्या है कि मेरी एक अच्छी आदत है जो आज की दुनिया बड़ी खराब है, मैं सच कह देता हूं, कई बार अपनी भावनाएं भी प्रकट कर देता हूं कि मैं किस सोच का हूं, आपके प्रति और समाज के प्रति। और लोगों को फुर्सत नहीं लालच, हालांकि मैं अंत में सही जो मैं कह रहा हूं होगा वही। मनुष्य भावना प्रधान व्यक्ति है, आज नहीं तो कल जीता उसमें अवश्य। लालच बहुत पीछे छोड़ जाती है जब उसको इज्जत नहीं मिलती। आइए तो यहां मैंने कहा एक दो बार वो अवश्य कराएगा, अहंकार वश कहिए, गुमान वश कहिए, या जो भी वो जीवन में लाएगा, लेकिन मैं खराब नहीं बोलूँगा। आइए धन स्थान का स्वामी स्वयं अपने घर में, अब थोड़ा मैं जल्दी भी करूँ वरना वीडियो बड़ा लंबा ही होने लगा। अब कहने के लिए तो देखिए शास्त्र ने बहुत कुछ कहा है, तो शास्त्र ने कहा है तो सच्ची तो कहा है। मानव के जीवन में एक चीज होती है क्या, जितना जीवन मनुष्य जीता है रोज उसके साथ 10 घटनाएं घटती हैं जो उसे याद रहती। घटती तो 100 है रोज, मगर मानस पटल पे उसके 8-10 दिन 20 दिन वो छवि छोड़ के जाती है। और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सदैव छवि छोड़ के जाती हैं, और या दुर्घटनाएं। तो आइए दूसरे स्थान पे जब आपका धन का स्वामी हो तो अपने घर में आ गया। देखिए अपने घर में बैठा कोई भी प्लेनेट खराब तो होता नहीं, ये शास्त्र ने एक लाइन में सारी बात क्लियर कर, तो ये बढ़िया है, अच्छा है। और कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी कहाँ दृष्टि है, उस हिसाब से ये भी कई बार मनुष्य को अहंकारी बनाता है। ये भी बता देता हूं, क्या होता है कि कई बार आपके पास बहुत कुछ होने लगता है तो आप अपने परिवार, अपने खानदान और गरीब वरीब हर घर में पाए जाते हैं। हर घर का मेरा मतलब है कि अगर 4 भाई है तो चारों के चारों रईस हो जाए, जरूरी नहीं। और अगर हो भी गए तो एक दूसरे से कम रहेंगे, तो नीचा दिखाता है आदमी। आज के युग की बात कर, तो आज की युग की कुंडली बता रहा हूं मैं। इसलिए जो साचारों ने या हमारे ऋषि मुनियों पहले कह दिया, समय काल स्थिति परिस्थिति को जो देख के ज्योतिष कहेगा वो सही रहेगा, अर्थात वो सटीक बात करेगा। तो यहां भी एक बार अहंकार अवश्य देगा, अधिक धन आने की वजह से देगा या किसकी वजह से देगा। और आपसे ज्यादा कई बार आपकी पत्नी को हो जाएगा,
वैसे मैं देखिए सप्तम स्थान और पंचम स्थान वार्तालाप ज्यादा करता नहीं, वो है पार्टनर का घर। पुरुष हैं तो पत्नी, और अगर आप स्त्री हैं तो पति। ये बड़े दोनों लफड़े के घर हैं। और ये पंचम स्थान संतान का घर, और सबसे ज्यादा लगाव और प्रेम और जीवन इन्हीं के साथ जीना पड़ता है। मगर फिर भी इनको एक स्थान से नहीं देखा जाता है। वो चक्कर अलग है। उतने बड़े कड़वे शब्दों में कई जगह साथ में कहा नहीं कह सकते भाई, आप ना सुन सकेंगे और ना आप सहन कर पाएंगे। उन्होंने सब सच कह दिया, उनको तो कहना था ना, जो है वो उन्होंने पूरा लिखा है सही। लेकिन आप सामाजिक जीवन में जी रहे हैं तो आपको मर्यादित जीवन में बातें कहनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा कम सप्तम और पंचम की बात करता हूं। दोनों से परिवार जुड़ा, व्यापार भी जुड़ा, ज्ञान भी जुड़ा। तो ज्ञान की बातें कर देता हूं, व्यापार की बातें कर देता हूं, फैमिली बातें कम। देखिए अभी द्वितीय स्थान से भी फैमिली जुड़ी है, कुटुंब है ना आपकी। तो यहां भी अच्छा नहीं कहा है द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में बैठेगा तो भार्या या पुरुष जिसकी भी कुंडली होगी, पत्नी की या पति की, अच्छा नहीं कहा गया। वो अच्छा ही मिल जाए, लेकिन मैं ये नहीं मानता। क्यों? दूसरे ग्रहों की दृष्टि हो रहा। कुल लेकर यहां भी धन के लिए परिस्थितियां ठीक, आर्थिक स्थिति के लिए परिस्थितियां ठीक, मगर उससे बचिए। जो मैंने भी कहा, आपको नहीं हुआ तो आपके परिवार में किसी को हो जाएगी। उस अहंकार से बचिए। कारण क्या है? इसमें कौन सा ग्रह बैठेगा तो अष्टमेश को देखेगा, नवमेश को देखेगा, दशमेश को देखेगा। अलग अलग ग्रहों की स्थिति है, उसके मत अनुसार मैंने कहा। तो आगे चल तृतीय स्थान पे आ गया। देखिए धन स्थान का स्वामी तृतीय स्थान पे जाना भी अच्छी बात है। ऐसा भी पराक्रमी, उद्यमी और समाज में थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति बनाती और धर्मों को नहीं मानता, अर्थात देवी देवताओं में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, अर्थात परंपराओं को नहीं मानेगा। तो अब कईयों को तो यहां बैठा होगा तो मानते हो तो नहीं, ये तो गलत बोल रहे, बिल्कुल सही। लेकिन ये भी जो मैंने बोला गलत नहीं है, ये गलत नहीं। उसका कारण क्या है कि ये स्थान, ये लग्न से तीसरा पराक्रम स्थान और इससे भी धनेश यहाँ गया, तो मनुष्य अपने आप पे ही ज्यादा यकीन रखने लगता है। उसको लगता है जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करूंगा, जो मैं परिश्रम करूंगा, जो मैं मेहनत करूंगा, उससे सब मिलेगा। यूं भी कह सकते हैं थोड़ा भाग्य में विश्वास कम करने लगता है, और करता भी है वो मेहनत परिश्रम। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना हो, अरे क्या होता है, मेहनत करो, परिश्रम करो, भाग बदलो। अब भाई उनकी भाषा है, बदलते भी हों। तो यहाँ का जब द्वितीय स्थान का स्वामी आएगा, एक बार लग्न का भी आएगा तो भी ऐसे बोलेगा, लेकिन लग्न वाला कम बोलेगा, उसका चक्कर अलग है। ये धन स्थान का स्वामी आएगा तो बोलेगा, क्योंकि पराक्रम करेगा उसे 4 रुपए मिल जाएंगे। तो इसमें विश्वास नहीं रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब है, मगर जो मैंने कहा उन बातों में यकीन थोड़ा कम करेगा। अब आदमी फिर ये भी पत्नी से परेशान होगा, उसका चक्कर अलग है। मैं फिर कभी समझा दूंगा कि मैं बार बार सप्तम स्थान को क्यों जो, अरे चलो यार बोल ही देता हूं। देखो भाई ये भी मार्केश, ये भी मार्केश, धन स्थान तो है, इसलिए वो दोनों स्थान जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिक, न चाहते हुए भी। तो फिर ऐसे लोगों को घर वाले ही सताते, कुटुंब, और कुटुंब में सप्तम स्थान भी आता है और पंचम भी आता है। उसने कहा, शास्त्र में बहुत कुछ कहा है, कहेंगे तो पचेगा नहीं बहुत। तो आइए, लेकिन ठीक है, यहाँ पर ठीक का तात्पर्य है कि उसमें मान्यता रखें आप। देवों में, देवों की मान्यता क्या, धर्म परंपरा, जो रखते हैं उनके लिए अच्छा, जो नहीं रखते उनके लिए भी अच्छा।
भाई अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार। तो आई चौथी ये बढ़िया सुख स्थान पे आ जाएगा। तो क्या होता है कि सुख स्थान की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं होती कि कोई ग्रह सुख स्थान पे चला गया, लग्नेश चला गया या धनेश चला गया। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, जो मैं आपको बता देता हूँ बात साफ, ये कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठे उसकी दृष्टि सप्तम अंश होती है, वो देखता है कर्म स्थान को। जब भी कोई ग्रह कर्म स्थान को देखता है शुभत्व प्राप्त कर देता है, इसलिए यहां सुख मिलने लगता है। या चलो नीच दृष्टि पड़ गई किसी लग्न में तो निजत प्राप्त कर देगा, तो भी कर्म स्थान को तो देख रहा है, तो जीवन में स्थितियां उसकी सुखद हो ही जाती हैं। जूझ करके, अधिक प्रयत्नशील होकर, कैसे भी करके, तो वो सुख को प्राप्त कर ही लेता है। और अन्यथा कई बार कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं कि धन स्थान का लग्न स्थान का धन स्थान का लग्न स्थान का स्वामी चौथे चला जाता, तो वो स्वयं बड़े जगह पैदा हो जाते हैं। तो ससीब लोग तो यहाँ बहुत बढ़िया, धन स्थान का स्वामी अगर यहाँ आ गया बहुत बढ़िया, इसके लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं आए। आगे चलते पंचम स्थान भी अच्छा, यहाँ भी आएगा धन स्थान का स्वामी फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया फल देगा। और मजे की बात, इनकी संतान भी, जिसको कहते हैं कि परिवार के साथ ताल मिला के चलने लगती है, पिता के साथ, माता के साथ। वो स्वयं भी धनार्जन करते हैं, अगर कर रहे हैं, उनका परिवार अर्थात उनकी संतान भी कम आयु में धनार्जन करने लगती है और काफी समझदार और जिसको कहते हैं कि ज्ञानी होती है, पढ़ी लिखी होती है। तो धन स्थान का स्वामी पंचम गया, बढ़िया, संतान पक्ष के लिए भी और आपके स्वयं भी। अब आइए धन स्थान का स्वामी छठे आ गया। देखिए छठा तो समस्या है, तो धन स्थान का स्वामी जब छठे आए तो क्या करेगा? पैसे में अवश्य समस्याएं क्रिएट करेगा, और अगर कोई स्थितियां अच्छी हैं तो एक दो बार लाइफ में जिंदगी उठा के पटकेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। साफ सुथरी बात सुन लीजिए आप, धन से आप एक दो बार लाइफ में अवश्य बहुत पीड़ित हो जाएंगे। कभी अंतरदशाओं में भी आ जाएगा तो परेशान करके रख देगा। जो आपने 10 साल में पूंजी इकट्ठी की, वो 2.5-3 साल में 12 महीने में निकाल के बाहर कर देगा। तो यहाँ जाना बिल्कुल खराब है। धन स्थान का स्वामी, अभी तक मैंने लग्नेश को खराब नहीं बोला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं धन स्थान का स्वामी यहाँ चला गया तो धन ही नहीं मिलेगा। नहीं, धन के 20 सोर्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं तो 8 ग्रह अलग। कोई जरूरी नहीं कि अकेला धन स्थान का स्वामी धन देता है। धन स्थान का स्वामी है, वाणी स्थान का भी स्वामी है। तो कई बार व्यक्ति यहाँ पे आने से धन की समस्याएं क्रिएट करता है, प्रयत्न बहुत करता है मगर मिलता कुछ नहीं, और कर्म भी बहुत करता है मगर उसके अनुसार आय नहीं होती। तो यहाँ मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा, और बहुत ज़्यादा जाऊँगा तो अभी क्या बोलूँ। देखिए यहाँ कई बार धन स्थान का स्वामी बैठ जाता तो शत्रुओं से धन दिलाने लगता। अब उस पर चर्चा करूंगा तो शत्रु किसके होंगे भाई? नायक खलनायक दोनों हो सकते हैं, लेकिन उस पर चर्चा कैसे करूं? नायक खलनायक कैसे समझो? तो वो भी स्थिति बनाता है कि आपका शत्रु को लगेगा कि मैंने उसका सर बिगाड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसी परिस्थिति कई बार और भी रहे तो सपोर्ट मिल गया, तो ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि आप गए तो नुकसान करने को फायदे हो गया। तो एक आध बार ऐसा भी होता है, लेकिन कुल ले देकर यहाँ अच्छा नहीं है आपके लिए। धन स्थान का स्वामी यहाँ गया है तो स्थितियां दूबर करता है। ऑलवेज धन के लिए परेशानियां धन की बनी रहती, और अगर आप किसी कारणवश किसी ग्रह दशा की वजह से अच्छे ऊंचे चले गए तो एक दो बार लाइफ में नीचे भी बहुत देखेंगे, ये भी पक्की बात है पैसे की वजह से। आइए यहाँ सप्तम, अब देखिए धन स्थान का स्वामी सप्तम में आ गया। अब सप्तम में आ गया तो बात तो सही है, लेकिन हमने कहा ना कि वो अपने स्थान से छठा है, तो पारिवारिक झगड़े अवश्य होंगे, उससे आप बचेंगे नहीं। अब उसका कारण हो सकता है पैसे ही, मगर यहां समस्याएं क्रिएट
अवश्य होंगी। आपके व्यापार के लिए, आपके पैसे के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैं इसको इतना खराब नहीं बोलूँगा। और कई बार अब कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि जरा पूरा कुछ और डिटेल में बता दिए, अच्छा बुरा मत बताइए। कई बार घर की स्थितियाँ इतना खराब होती हैं, दो में से कोई ना कोई लफड़े होते हैं। इसीलिए कहा ना, पंचम और सप्तम की बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। लफड़े समझ गए ना, कोई ना कोई संबंध इधर उधर, उनसे झगड़े, प्रॉब्लम, तो वो सब स्थितियां बिगड़ती। कारण क्या, वो सप्तम में बैठता, लग्न को देखता है, दोनों की सुनना ही, और ऊपर से छठे झगड़े स्थान से आया ना, ये यहाँ से ये छठा हो गया और यहाँ से आठ। तो हो सकता है धनी आपकी जिंदगी में ब्याह जो दूसरे संबंध होते हैं उनसे प्रॉब्लम क्रिएट कराए, वो भी स्थितियां क्रिएट करता है। और ना भी हो कई बार तो शंका हो जाती, और शंका का तो इलाज आज तक कोई खोज नहीं पाया। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हमने आगाह करने के लिए बता दिया। उसे मैंने कहा ना, इसलिए मैं कई बार, क्या हमेशा भी क्यों, कभी सप्तम और पंचम की ज़्यादा चर्चा करता हूँ, व्यापार बाकी सब चीज़ें बताता हूँ, कुटुंब को लेकर नहीं बताता। देखिए लग्न ये तीसरा और चौथा, सॉरी पांचवा और सातवां स्थान परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा अवश्य है। तो फिर वो गहरा विषय है भाई। चलिए, लेकिन मैं सो कह के यहाँ छोड़ देता हूँ। आइए इधर आ जाइए। अब यहाँ स्तंभ में तो धन स्थान का स्वामी आ गया, लेकिन मैं उसको इतना बुरा नहीं करूंगा जितना लोग कहेंगे। कारण क्या, यहाँ से उसकी दृष्टि, तो एक आध बार जिंदगी में ये भी गिराएगा, परेशानियां क्रिएट करेगी, उभार भी देगा। क्या करेगा? उभार भी देगा। तो द्वितीय स्थान का स्वामी अष्टम में चला गया तो कुछ इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कारण क्या, उसके सामने दृष्टि रहती है, और कोई भी ग्रह गया है तो सप्तम दृष्टि तो सबकी होती है। लेकिन वो धन स्थान से शुरू में अष्टम गया, और कई बार बचपन में ऐसा व्यक्ति बाहर रहता है, बाद में आयु के साथ वो ठीक हो जाता है, और शुरुआती धक्के खाने के बाद की स्थितियां भी उसकी अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये अष्टम का धन स्थान का स्वामी अष्टम में आएगा तो ये स्थिति बनाएगा। अब आइए भाग्य स्थान पे आ जाइए। अब भाग्य स्थान पे धन स्थान का जब स्वामी आएगा तो देखिए वो भी अपने से अष्टम है। अब उसमें अलग ग्रहों को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको अल्टीमेटली अच्छा कहूँगा। अच्छे कार्यों में धन को व्यय करता है, धर्माचार होता है, अच्छे विशेषताएं होती हैं। अब ऊंच नीच ग्रहों को देखने के बाद कौन सत्य संत है और कौन पाखंडी है, वो तो कहा ना कुंडली के बाद ही पता चलता है। मगर कुंडली देखे यहाँ पर आया हुआ धन स्थान का स्वामी अपने से 7 मगर वो भाग्य स्थान, शुभ स्थान, धर्म स्थान, इसमें बहुत कम कोड बोला गया है। भाग्य स्थान, कर्म स्थान बात अलग, उसकी तो व्याख्या मैं कई बार की, तो इसके बारे में कम बोला गया है। यहाँ भी बैठा ग्रह अल्टीमेटली मनुष्य को आया किसी भी स्थान से हो, शुभत्व को अवश्य प्रदान करता है। इसलिए कई बार हमने देखा है कि वो गलत काम करने वाले भी करते तो धंधा सुखता ही है भाई। अब वो विचार गलत है तो उनकी सजाएं उनकी वैसी होती है। वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, धर्म स्थान पे जब ऐसे वैसे ग्रह आते हैं तो वैसे वैसे जीवन चलता है, लेकिन लास्ट में करते तो शुभत का ही काम है। मैं ये इसको भी यहाँ खराब नहीं कहूँगा, अच्छा कहूँगा। कारण क्या है, ये दूसरे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का स्थान भी तो है ना, ये धन स्थान तो है, इसको कोई नहीं पकड़ता, इसको सिर्फ मैं ही बताता हूँ कि दूसरा स्थान आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का घर है। तो आप कैसे नेचर के होंगे उस हिसाब से यहाँ बढ़िया फल देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को समझेंगे तो बहुत बढ़िया। इधर आइए, अब यहाँ आ गया कर्म स्थान में, ये भी बहुत बढ़िया। कर्म स्थान में भी बैठा हुआ आपका द्वितीय का स्वामी अर्थात धन स्थान का स्वामी बहुत श्रेष्ठ है। उसमें मुझे ज़्यादा कहना नहीं, मैं पहले भी कर्म स्थान की बहुत चर्चा करती हूँ। श्रेष्ठ बोल दिया तो श्रेष्ठ कह दिया। इधर आ जाइए, यहाँ भी 11वें स्थान में गया, धनेश लाभेश में चला गया। व्यक्ति कई सोर्सों से धन कमाता है, धनवान होता है और अनेक
ऐश्वर्य खुशी को भोग करता है। तो यहाँ भी मैं बहुत बढ़िया बोलूंगा, ज्यादा कहने की इन दोनों स्थानों कुछ नहीं, तीनों इसमें तो थोड़ा है वो विषय अलग, मगर इन दोनों स्थान ज्यादा कहने के लिए श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ कह दिया आपको ना, तो बड़े जरा ये आगे। अब धन स्थान का स्वामी जब बाद में चला जाता तो थोड़ी समस्या है, कमी तो आएगी रिस्पेक्ट में और परेशानी धन से भी होगा। हाँ एक बात और, ऐसा व्यक्ति अवश्य समाज में कोई इतनी बुरी स्थिति उसकी नहीं हो कि वो एकदम बेइज्जती वाली स्थिति में है, जबकि बार बार बेइज्जती की बोलता हूँ, लेकिन अपने से 11वां है, तो स्थितियाँ उसकी इतनी खराब नहीं रहेगी। लेकिन कुल दे के बार में घर में भी गया प्लेनेट अच्छा होता नहीं है। धन स्थान का स्वामी है तो खर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, आय कम रहेगी और इनकम कम, खर्चे अत्यधिक, उससे परेशान रहेगा मनुष्य। और फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो धन स्थान का स्वामी वहाँ जाने से उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट में कोई कमी आएगी। वो अपना हिसाब किताब बैठा उठा के कहीं ना कहीं से मेहमानों को चाय पानी करा ही लेगा। उसके लिए मैं उसको खराब नहीं बोलूँगा, उसे मैं जन्नी 12वें घर में गए हुए प्लान मैं बोलता हूँ बेइज्जती का घर है। तो यहाँ पर भी मैं इसको सुसु कह के छोड़ देता हूँ। बाकी जिनकी कुंडलियों में बैठा है वो अपना स्वयं देखिए। हमने कहा ना, अब देखिए इतना नाना करके भी वीडियो 25-26 मिनट का शायद हो ही गया होगा। इतना कम मैंने बोला, इतनी स्पीड से आया। अब तोते की तरह तो बोल नहीं सकता, या टेप रिकॉर्डर की तरह। भाई कहना है तो कुछ ठहर के बोलना पड़ेगा ना, और बड़ा वीडियो हो जाता है तो भी समस्या। चलिए, मुझे धन स्थान के स्वामी को जहां जहां कहना था वो मैंने कह दिया, और उसके क्या फल होंगे, क्या परिणाम बता दिए। और जाते जाते आखिरी प्रार्थना ये है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो मिलते। नमस्कार।